पहलगाम के फिरसलन चंदनवाड़ी इलाके में सड़क के दिलदोज सानहे में आईटीबीपी के 8 जवान शहीद हो गए। ये जवान श्री अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे और यात्रा खत्म होने के बाद अब ये जवान घरों की जानिब लौटने वाले थे कि उनकी बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 30 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं। देखिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के सीनियर करेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान आईटीबीपी के ये सिपाही जांफशानी से अपने फराइज अंजाम देने के बाद इस बस में वापस लौट रहे थे और कुछ दिन बाद अपने घरों को जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम के फिरसलन चंद्रवाड़ी के मकाम पर यह बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में हलाकतें भी हुई और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। ये वो बस है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या बस की हालत है और इसमें ये आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सवार थे। काफ़ी हाइट से ये बस गिरी है और ऐसा कहा जाता है कि जो ही ड्राइवर ने टर्न की, वहाँ पर एक टर्न है ऊंचाई पर आप देख सकते हैं, और टर्न करते ही ड्राइवर के काबू से ये बस बाहर हो गई और पलट कर जो है नीचे इस रोड पे जा गिरी है, क्योंकि जिगजैग रोड है, ये हिली रोड है, और यहाँ से फिर एक टर्न खा के जो बस का निचला हिस्सा था वो जाके वो दरियाए लिदर में समा गया। और उसके फौरी बाद जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी। अभी जो ये एहलकार हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ैर इलाज है और ये कोशिश की जा रही है कि डेथ टोल जो है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों के इश्तराक से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद महकमे सेहत ने जख्मी जवानों को फर्स्ट एड फराहम किया और पहलगाम से उन्हें जीएमसी अनंतनाग और एसडीएच सर हमदान मुंतकिल किया गया। बस में सवार 2 जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों में से एक मौजज़ाती तौर पर बच गया, जबकि दूसरा जख्मी है। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने खुद इसमें पार्ट लिया और उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट से एम्बुलेंसेज यहाँ पे भेज दी थी। तो इनिशियली हमने जो पेशेंट्स वहाँ से रिसीव किए वो क्रिटिकल इंजरीज जो थी उनमें लगभग 30 के करीब जो लोग सोल्जर्स थे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे, जो हमारे पास पहुँच गए। तो हमने उनको फर्स्ट एड यहाँ पे अच्छी तरह से दे दिया। जितने भी हमें ज़्यादा क्रिटिकल लगे 10-15 पेशेंट उसमें, तो जिनको हेड इंजरीज थी, चेस्ट इंजरीज थी, उनको हमने यहाँ पे स्टेबलाइज करके जो भी उनको नीड, अर्जेंट नीड, एमरजेंसी बेसिस पे हमने किया और एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट हमने जीएमसी के लिए कर। उधर पुलिस और इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कलीदी रोल अदा करके कई आईटीबीपी जवानों की जानें बचाई। हादसे के बाद एम्बुलेंसेस के साथ मकामी लोगों ने अपनी गाड़ियों में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। ने अपना एफर्ट किया और उसके साथ साथ जो लोकल्स थे, यहाँ के टैक्सी वाले थे, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड वाले थे या लोकल जिस तरह से खून देने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ थी उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो लोकल्स ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, वो बहुत ही काबिल सताइश की बात। उधर से फोन आया है, जो ही एक्सीडेंट हुआ तो उधर हमारा 2-4 गाड़ियां था सवारी लेके, उन्होंने फोन किया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने वहीं ड्रॉप किया, अपना सवारी वहीं छोड़ा और डेड बॉडी उठाना स्टार्ट किया। तो फोन किया मेरे को, मैंने सारा गाड़ी और एसएचओ को मैंने फोन किया, एसएचओ भी पहुंच गया, तो हम भी पहुंच गया, तो सारा गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। हम जितना जख्मी था तो हमने गाड़ी में यहाँ पहलगाम पहुंचा। आईटीबीपी के इन जवानों की शहादत पर कश्मीर में हर आंख नम है, जबकि पुलिस ने हादसे के असल वजूहात के बारे में सुराग लगाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी व समाजी शख्सियात ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। अनंतनाग से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।